हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन वाली जीके की, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हरियाणा जीके टेस्ट सीरीज, उसकी 113 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 112 नंबर क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ आपको पेपर 1, पेपर सेकंड हिंदी एंड ट्यूजनेट की वीडियोज मिल जाएंगी, रीजनिंग की मिल जाएंगी, ऑल एग्जाम जी के जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, व हिंदी के भी टॉप एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, हिंदी व्याकरण के मिल जाएंगे, और अन्य विषयों पर भी आपको वहाँ से वीडियोज मिल जाएंगी। तो साथियों, ये जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, HSCC, CET या HCS, HPS से ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि तक अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रही। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप, उन सभी पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न पर। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? जी हाँ, किस बहुधान्य कहा गया है हरियाणा को, किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, मत्स्य पुराण में, महाभारत में, या रामायण में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? आप सभी अपने अपने कमेंट कर सकते हैं आंसर। यदि आपका किसी प्रकार सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? ये महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी अगला प्रश्न हमारा जो है कि तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, झांसी, सिवानी, या फतेहाबाद? ठीक है, झांसी हो गया है, लेकिन हाँसी है ये। ठीक है जी, देखिए झांसी तो उत्तर प्रदेश में है। कि तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? जी हाँ, देखिए फतेहाबाद बसाया था, और हिसार भी देखिए फिरोज तुगलक ने ही बसाया था ये। इसका किला हुआ करता था यहाँ पर, जो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने फिरोज शाह, जहाँ पर गुजरी महल, लाट की मस्जिद, ठीक है जी, इसके फिरोज महल के तहखाने भी अभी तक मौजूद हैं, अवशेष हैं इनके किले के। नागौरी गेट, तलाकी गेट, इन्हीं के किलों के नाम है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोत सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह, या गुलाब सिंह? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी आंसर करें। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ये जोत सिंह ने किया था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इन्होंने छछरौली में विद्रोह कर दिया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना, बम्बई, दिल्ली, या कलकत्ता? कि हरियाणा में जो हमारे होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने के बाद जो नेकीराम शर्मा थे, हमारी पंडित नेकीराम शर्मा जी थी, लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ चले गए थे? ये इन्हें बुला कर लाए थे। तो इसका सही आंसर हमारा ये पूना में थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, या सुल्तानपुर पक्षी विहार? ठीक है, हरियाणा का सर्व प्रमुख है ये जो इको पार्क है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि हरियाणा निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए हरियाणा जो है पूरे भारत में, यानी कि भारतवर्ष में या पूरा राज्य में, राष्ट्र में, कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका है ये? बटन मशरूम का, आम का, मिर्च का, या कुकुर बिट्स का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
ये बटन मशरूम का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सी होने हो जाएगा कि बटन मशरूम। मशरूम देखिए खुम्बी कहा जाते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए बारिश का मौसम चल रहा है और आपने देखा होगा खेतों में या डोड़ों के किनारे पे जो एक सफ़ेद सी खुम्बी खड़ी रहती है, ये देखिए सांप की छतरी भी होती है, लेकिन वो खुम्बी बिल्कुल ऊपर से बंद होती है, उसे खुम्बी कहते हैं। उसकी चटनी सब्जी ये बनाई जाती है। ये प्राकृतिक होती है, लेकिन जो इसकी खेती की जाती है उसे मशरूम कहा जाता है, बटन मशरूम। उसकी खेती भी की जाती है और सबसे अधिक खेती जो है ये सोनीपत जिले में की जाती है बटन मशरूम की। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? कि एक तो नीलोखेड़ी में हो गया, और दूसरा जो है कहाँ दिया जाता है ये प्रशिक्षण? अम्बाला, करनाल, हिसार या कैथल? हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि मुर्गी पालन का, पोल्ट्री होती है मुर्गी पालन होता है ये, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कहाँ पर? देखिए करनाल में दिया जाता है ये, सीएम सिटी में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा कि वर्तमान समय में हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है हरियाणा प्रदेश के, और ये करनाल जिले से आते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? यमुनानगर, फतेहाबाद, हिसार या सोनीपत? ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है ये? इसका भी सही आंसर हमारा और सोनीपत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सोनीपत जिले में ही ककरोई जल विद्युत परियोजना। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? यमुनानगर की एक टिम्बर मार्केट है, इसे काठ मंडी कहते हैं, और ये आज़ादी से पहले भी थी, लेकिन किस नाम से प्रसिद्ध थी ये? अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी, यमुनापुर मंडी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी ये। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक कलेसर भी पूछा जाता है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है, किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? ये शुगर सिटी के रूप में हुआ है किसका? पलवल व रोहतक, अम्बाला व सोनीपत, गुड़गांव व फरीदाबाद, यमुनानगर व करनाल? किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी यानी कि चीनी मिल के रूप में हुआ है? तो किन दो शहरों का नाम है ये पलवल व रोहतक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में निम्न में से कहाँ असैनिक हवाई अड्डा नहीं है? ये असैनिक देखिए, और तो सैनिक अड्डे हैं, लेकिन असैनिक हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार, करनाल, भिवानी या रेवाड़ी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हरियाणा में निम्न में से कहाँ असैनिक हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है कि असैनिक हवाई अड्डा नहीं है ये, तो कौन सा है? ये रेवाड़ी का ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, ये आप भी अपने आंसर जो है कमेंट करते रहे हमें साथ के साथ, और आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करके बता सकते हैं हमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक थी? ये वर्ष 2012-13 है, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 या वर्ष 2015-16? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही है? ये 2014-15 में रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न जो हमारा है 13 नंबर का कि इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित थे? सहसवा घराना, दिल्ली घराना, गुडियानी घराना या रोहतक घराना? इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित थे ये? तो इसका सही आंसर हमारा सहसवा घराना ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, सहसवा घराने से है इनायत हुसैन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सिनेमा, राजनीति, सांग या उद्योग? ये पंडित लक्ष्मीचंद का आपने नाम सुना होगा कि इनकी रागनियाँ बहुत आती हैं, सांग भी आते हैं, लेकिन या तो राजनीति थी ये। ठीक है जी।
और न ही सिनेमा से और न ही उद्योग से, एक पंडित लक्ष्मीचंद से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर, ये सांग से हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है कि गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ है बल प्रदर्शन करना, शरारत करना, कसम खाना या तृप्त हो जाना। कि गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा कसम खाना हो जाएगा। कि गंगा जल ठा लिया इसने तो भाई, वो इसने कसम खा ली है, तो उसे कहते हैं गंगा जल ठा लिया है और ये अपना कार्य पूरा करके ही रहेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम कि राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। राज्य की जो शासकीय भाषा है वो कौन सी है? जिसके सभी शासकीय जो कार्य होते हैं किस भाषा में होते हैं? ये हिंदी में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। हरियाणा राज्य की जो शासकीय भाषा है हिंदी है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि सम्मिलित करने से हमारा अगला प्रश्न जो है कि सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। दुर्गा अष्टमी पर्व चैत्र कृष्ण को, तीज पर्व सावन शुक्ल तृतीया को, शीतला अष्टमी पर्व चैत्र शुद्धि अष्टमी को, रामनवमी पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी अपने आंसर दें, कमेंट करें हमें। कि दुर्गा अष्टमी पर्व जो है हमारी चैत्र शुद्धि अष्टमी को मनाया जाता है ये। और तीज पर्व जो है देखिए सावन शुक्ल तृतीया को। एक देखिए पहले और तीसरे मिलता है हमारा ए और सी में। दूसरे का जो शीतला अष्टमी पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? ये हमारा चैत्र की कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है शीतला अष्टमी। तो रामनवमी पर्व जो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर रहेगा हमारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। माता किरपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण कराया गया? माता शीतला देवी का मंदिर, माता सरयू देवी का मंदिर, माँ मनसा देवी का मंदिर या आदि शक्ति मंदिर। कि माता किरपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? आप सभी अपने आंसर दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माता किरपी देखिए श्री कृपाचार्य की थी, पता नहीं गुरु द्रोणाचार्य उनके नाम पर गुड़गांव रखा गया है। ठीक है जी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? कृपी था ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। माता शीतला देवी का मंदिर जो है गुड़गांव जिले में है और इन्हीं के नाम पर रखा गया है, माता कृपी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा ने कब पारित कर दिया था? 18 सितंबर 1966, 27 सितंबर 1966, 2 अक्टूबर 1966 या 19 अक्टूबर 1966 को। तो आप सभी अपने आंसर दें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा ने पारित कर दिया था ये। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या सिरसा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? ये किस जिले में है? ये CHU कहते हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ये हिसार में है। हिसार में GJU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन कौन है? प्रौढ़ वर्ग है, यानी कि जो बुजुर्ग आदमी हैं जो 40 से 50 60 साल के हो जाते हैं उन्हें प्रौढ़ वर्ग कहते हैं, 60 वर्ग के। या बालक वर्ग देखिए छोटे वर्ग बच्चे हो गए, बालिका वर्ग देखिए छोटी बच्चियां हो गई, इनमें से कोई नहीं। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? ये कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है ये। तो कौन है इसके? देख बालिका वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। और फिर ये पूरे राज्य में यानी पूरे देश में लागू है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। NIILM जिसे नीलम यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या सिरसा। NIILM यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है?
ये सिरसा जिले में है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा जिले में ये देखिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, जिसे CDLU कहते हैं। और CBLU जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है ये भिवानी जिले में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के ये पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? ये कितनी खुशी की बात है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हमारा चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय है, जो हिसार जिले में है, हिसार में ही है, जो ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका। और देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी मैंने बताया था आपको कि हिसार में ही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो MDU ये हमारे रोहतक जिले में है, यानी रोहतक में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा से कम है? ये हरियाणा से बिल्कुल ही कम है जो लिंगानुपात हमारे महिला, ठीक है, पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात होता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली? किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा से बिल्कुल ही कम है? तो किस राज्य का ये? दिल्ली का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, ये 25 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। देखिए मोरनी की पहाड़ियाँ जो है सबसे पहले कहाँ पर है? ये पंचकुला में है, ठीक है जी। और इनका सबसे जो ऊंची चोटी है मोरनी पहाड़ियों की, वो कौन सी है? करोह चोटी, गरोह चोटी, तोसा चोटी या ग्रेसर चोटी? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, कौन सा कहलाता है? ये करोह कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। करोह चोटी जो है ये मोरनी पहाड़ियों की सबसे उच्चतम चोटी है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? देखिए आपको पता होगा जो योग दिवस हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाए जाते हैं, यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथम योग दिवस जो है ये भी कब मनाया गया था? ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून 2016 को, या 21 जून 2015 को, 21 जुलाई 2015 को, या 21 जुलाई 2016 को? इस सबसे पहले आपको देखिए प्रथम योग दिवस कौन से महीने में मनाया जाता है? ये जुलाई में ही मनाया जाता है। दोनों काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि जून में मनाया जाता है। और अब देखिए कौन सी सन में मनाया गया है, 2016 में या 2015 में? अब इसके लिए भी डाउट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? 21 जून 2015 को मनाया गया था ये प्रथम योग दिवस जो है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी 2004, 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006 या 2 फरवरी 2007? हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? देखिए अब नरेगा नहीं है, अब मनरेगा हो गया है। MC में जोड़ देगा तो महात्मा गांधी, ठीक है जी, नेशनल राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी योजना ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की गई थी इसकी, नरेगा की, जो हरियाणा में अब मनरेगा के नाम से चलती है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारी, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा कौन से स्थान पर है? 31वां, 30वां, 29वां या 28वां? देखिए अभी जो पूरा क्वेश्चन आया था जो पूछा गया था कि हरियाणा के राज्य से लिंग अनुपात जो है सबसे कम किस राज्य का? जो दिल्ली का है। अब ये पूछा गया 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, उसका अनुमान कितना है, यानी दूसरे राज्यों के हिसाब से बेहतर किया है, कितना के नंबर पे आता है हमारा हरियाणा का? ये 31वां नंबर आता है हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीताथल भिवानी, खोखराकोट रोहतक, राखीगढ़ी हिसार या सोनीपत? इंडो ग्रीक सिक्के पूछा गया है, तो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, खोखरा कोट रोहतक से निकले हैं ये। खोखरा कोट रोहतक, स्थलबोर भी रोहतक में ही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है जी, आपने सुना ही होगा कि हंसी व सनीला, औरंगाबाद, भिवानी, पलवल या रोहतक। जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे और पहले ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है जी। जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हमारे भिवानी जिले से नहीं, हाँसी व सनीला से प्राप्त हुई हैं। जैन मूर्तियां जो है हाँसी व सनीला से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद,